अब आप सबके सेवा में आप लोग के सामने कन्नौज के रहने वाले महाराज नागपाल सिंह पधार रहे हैं। मुलाजा होशियार। महाराज की जय जयकार हो सरकार। शेर सिंह जी महाराज। बात क्या है जो कि आज दरबार में तुम मुझे बहुत खुश नजर दिखाई दे रहे हो और कई प्रकार के आदाब बजा रहे हो। आप ठीक पूछ रहे हैं महाराज। महाराज केवल मैं ही नहीं, आपकी सारी प्रजा, आपकी सारी जनता, आपके सभी कार्यकर्ता जय जयकार का नारा लगा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। उसी खुशी में मैं भी खुशी मना रहा हूं महाराज। तुम्हारे कहने का मतलब हमारे राज में प्रजा खुशहाल है। हाँ महाराज। जितने काज करता है सब प्रसन्न है। जी महाराज। ये सब देखते हुए आज दरबार में तुम भी खुश नजर दिखाई दे जी महाराज। शेर सिंह जी महाराज। तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस राज में प्रजा खुशहाल है तो राजा भी खुशहाल है। प्रजा दुखी है तो राजा भी दुखी है महाराज। राजा और प्रजा का मेल बराबर चलता रहना चाहिए महाराज। प्रजा जो है राजा की संतान होती। जी महाराज। राजा एक पिता के समान होता है। एक पिता का कर्तव्य होता है अपने संतान का देखभाल करें महाराज। लेकिन शेर सिंह जी महाराज, जहाँ पर मेरी प्रजा खुशहाल है, मेरे सारे कार्यकर्ता प्रसन्न हैं, वहीं पर ही मैं दुखी रहा करता हूँ। वो किस लिए महाराज आप दुखी रहते हैं? दुखी का कारण मैं भी जानना चाहता हूँ महाराज। अगर मेरे दुख का कारण जानना चाहते हो तो जरूर बताऊंगा। बताइए महाराज। शेर सिंह जी महाराज। तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम है कि भगवान मुझे सब कुछ दिया है लेकिन एक लड़का नहीं दिया है। जी महाराज। भगवान किसी ने कहा है कि एक पुत्र बिन सब धन माटी चाहे हो कुबेर। सही है महाराज। सोचता हूँ कि मेरे मर जाने के बाद जो मेरी प्रजा आज खुशहाल दिखाई दे रही है, मेरे कार्यकर्ता सब प्रसन्न हैं, मेरे मर जाने के बाद खुशहाल नजर नहीं आएंगे। महाराज भगवान ने आपको लड़का नहीं दिया लेकिन लड़की तो दिया है। ठीक कहते हो। वो भी एक लड़की नहीं, दो लड़की। हाँ लड़का तो नहीं, भगवान लड़की दो दिए हैं। बड़ी लड़की का नाम मंजू है और छोटी लड़की का नाम अंजू है। लेकिन इसके लिए भी मैं दुखी रहा करता हूँ। वो किस लिए महाराज? वो इसलिए कि अगर मैं अपनी बड़ी बेटी मंजू को इस राज की मालकिन बना देता हूँ तो छोटी बेटी अंजू नाराज हो जाएगी। सही है महाराज। अगर अंजू को इस राज की मालकिन बना देता हूँ तो मंजू नाराज हो जाएगी। सही है, बड़ी नाराज होगी महाराज। इसीलिए मैं दुखी रहा करता हूँ। महाराज क्या कहना चाहते हो? हमार कहा माने महाराज। आप अपनी बेटी मंजू और अंजू को इसी वक्त दरबार में बुलवाए और उनसे कुछ सवाल पूछे महाराज। जो आपके प्रश्न का सवाल उत्तर दे देगा उसी को आप इस राज का मालिक बना दिए महाराज। इसमें किसी को कोई माख मलाल नहीं होगा महाराज। ठीक कहते हो, तुम्हारी सलाह उत्तम है। ऐसा करने से कोई नाराजगी की बात नहीं नाराज होगा महाराज। अच्छी बात है, मेरी दोनों बेटी को दरबार में हाजिर किया जाए। हेलो हेलो हेलो। मंजू और अंजू दोनों बहन दरबार में हाजिर हो, पिताजी याद कर रहे हैं। बेटी बिट्टो प्रणाम। पिताजी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी मंजू क्या कहना चाहती हो? कह सकती हो। बुलाए हो क्यों आज दरबार पापा, बुलाए हो क्यों आज
खतावार पापा, हुई आज क्या मैं खतावार पापा। नए से कभी आप ने है बुलाया, हुई बात क्या जल्द बतलाओ पापा, हुई बात क्या जल्द बतलाओ पापा। पिताजी आज बात क्या है जो हम दोनों बहन को दरबार में बुलाया गया पिताजी? जरूर बताऊंगा बेटी। यहाँ दरबार में किस लिए बुलवाया हूं तो सुनो। किस लिए आज तुझको बुलाया, सुनो किस लिए आज तुझको, इसलिए बुलाया हो पिताजी? तो सुनो किस लिए आज तुझको बुलाया, और परीक्षा लूं दोनों को दिल में है भाया, परीक्षा लूं दोनों। तो तुम दोनों में कौन होशियार ज्यादा, यही आज दिल में हमारे समाया। बेटी मंजो और अंजो, आज दरबार में बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं अपनी दोनों बेटी की परीक्षा लूं कि तुम दोनों में कौन ज्यादा होशियार, इसीलिए बुलवाया हूं बेटी। बहुत अच्छी बात है पिताजी। पिताजी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी अंजो क्या कहना चाहती हो, बोलो। आप बैठ जाइए, मैं आपको बतला रही हूँ पिताजी। अच्छी बात है, बैठ रहा हूं बेटी। कैसे लेंगे परीक्षा पिताजी भला, राज्य आता समझ में हमारे नहीं, शीघ्र ही बतलाइए अब न देरी करो, दूंगी उत्तर किसी के इशारे नहीं। पिताजी आज हम दोनों बहनों को आप बुला करके कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं, ये राज हम सबके समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं बताऊंगा तब तो समझ में आ जाएगा बेटी। हाँ पिताजी बताइए ना। सुनो। तो राज की मालकिन मेरे होगी वही, प्रश्न का उत्तर जिसका ये अव्वल रहा, प्रश्न पहला मेरा जल से पतला है क्या, कोयला से काला क्या, प्रश्न है दूसरा। बेटी अंजू और मंजो, हमारा पहला प्रश्न है पानी से पतला क्या है, और दूसरा प्रश्न है कोयला से काला क्या है। जो हमारे प्रश्न का जवाब देगा वही हमारे राज की मालकिन बनेगी। अरे पिताजी इसका उत्तर तो बहुत सरल है। अगर सरल है तो बताओ और राज की मालकिन बन जाओ। आप बैठिए, मैं आपको तुरंत बता रही हूँ। ठीक है। बैठिए पिताजी। बैठ रहा। इसका उत्तर पिताजी बहुत आसान है, जल से पतला पिताजी रहा दूध है, सबसे काला होता है काजल। सुनो प्रश्न का मेरे उत्तर नहीं झूठ है, तो प्रश्न का मेरे उत्तर न तेरा सही, इसलिए बात आगे बढ़ावो नहीं,
बेटी मंजू मेरी साफ तू दे बता, अपने दिल में तू दहशत ये खाओ नहीं। हमारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारा बिल्कुल गलत, इसलिए तू चुप रहा, आगे मत बोल। नहीं बोलूंगी, कान पकड़ती हूँ, नहीं बोलूंगी। बेटी मंजू, अपने दिल में जरा भी दहशत मत खाओ। अगर आता हो तो बताओ, पानी से पतला क्या है और कोयला से काला क्या है? पिताजी आप बैठ जाइए, मैं बतला रही हूँ। ठीक है, बैठ रहा हूं। आपके आगे सर पापा मेरा झुका, बात कहते हुए लाज आती मुझे, कैसे उत्तर में दूं आपके प्रश्न का, बात कहते हुए सर में आती मुझे। मैं आपके प्रश्न उत्तर कैसे दूं? आपके सामने मुझे लाज लग रही है, मुझे बहुत शर्म लग रही है। शर्म लग रही? हाँ पिताजी, मेरी दीदी बहुत शर्माती है, बहुत लजाती है। चुप भला तू। अरे बताओ रामू, यहाँ न तो कोई मास्टर, न तो कोई टीचर, न तो कोई हेड मास्टर। अरे यहाँ तो अपने पूरे परिवार हैं, इसमें लजाने शर्माने क्या बात है? अगर कुछ आता नहीं तो यही एक बहाना हो गया है कि मुझे लाज आती है, शर्म आती है। अके तो का कहे से जोन तू पीछे टुपुक दे पीछे में। हाँ? बेटी मंजू, तो शर्म की बात इसमें है बेटी, नहीं ले रहा है परीक्षा तेरा बाप है, अपनी संतान आगे बढ़े शौक से, पूछता इस घड़ी ये तेरा बाप है। अरे बेटी, इसमें शर्म की क्या बात है? सभी के माता पिता यही सोचते हैं कि अपनी संतान आगे बढ़े। अगर आता हो तो बताओ बेटी, ना आता हो फिर भी बताओ कि नहीं आता है। अरे पिताजी, आप बार बार क्यों प्रेस करते हैं, क्यों परेशान होते हो? जब किसी को कुछ आता नहीं तो कौन क्या बताएगा? आप तो यहाँ का राजा, यहाँ का मालिक आप ही रहेंगे। हम सबको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। बेटी अंजू, आज तो मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन मैं अपने मर जाने के बाद सोचता हूँ कि यहाँ का कौन राज संभालेगा। इसलिए मैं तुम दोनों के सामने अपना प्रश्न किया। पिताजी, ये तो मुझे मालूम है क्या? कि मेरी अंजू बहन कितना पढ़ती है, कितना लिखती है, कितना आवारागर्दी करती है और कितना ज्यादा बोलती है। आवारागर्दी करती है? मैं आवारागर्दी करती हूँ? मैं ज्यादा बोलती हूँ? पिताजी आप बैठ जाए, मैं आपके प्रश्न उत्तर जरूर बताऊंगी। ठीक है बेटी, बैठ रहा हूँ, बताओ। आपकी मर्जी घर तो बताती हूँ मैं, जल से पतला पिताजी रहा ज्ञान है, काजल से काला टीका कलंक का पिता, जिंदगी भर नहीं छूट पाता पिता। पिताजी, जल से पतला तो ज्ञान होता है और काजल से काला कलंक होता है। अगर कलंक किसी के ऊपर लग जाता है तो जिंदगी में नहीं छूटता पिताजी। बेटी मंजू, तो दे रहा शाब
वासी तुझको तेरा पिता, आखिरी है तेरे अगले के सोच पर, नाम रोशन किया तूने दरबार में, अंजू से बढ़ के तू मेरी नूरे नजर। अरे वाह बेटी वाह, मैं तेरे अक्ल को दाद दे रहा। आज तूने दरबार में साबित कर दिया कि अंजू से बढ़ करके तुम्हारी अकल है बेटी। पिताजी, आपको तो मालूम होगा कि यह शिक्षा मैं आप ही से पाई हूँ। हाँ बेटी, मैं तुम दोनों बहन को अपने पास बिठाकर अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करता था, लेकिन अंजू एक ऐसी है कि इसके दिमाग में मेरी बात घुसती ही नहीं है। मैं पागल हूँ ना, इसीलिए नहीं घुसती है। बेटा राम हो, हाँ महाराज। देखो तुम्हें क्या करना है जानते हो? बताओ महाराज। शहर में मुनादी करना है कि हमारे मर जाने के बाद हमारे राज की मालकिन मेरी बेटी मंजू हो। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। ऐसा ही करना होगा। ठीक है अच्छा, महाराज। मैं अब आराम करना चाहता हूं। हरामजादे, ओ हरामजादे, मेरा अपमान कर गई, मुझे नीचा दिखा गई और तू हंस रहा रे। काहे ना हंसी? हाँ, एक का उत्तर के जवाब दे पाऊ? हाँ, उत्तर के जवाब दियो एक को देखियो बाबू। अब तो बाबू बिटा हुआ कितना माना थी बड़की बिटा हुआ खा। अब तहे राज का मालकिन बड़की बिटाऊ मंजू होगी। देखो आयन बाबू प्रश्न उत्तर के है ना बिट्टी के लिए कि चला गए। अब तो हार काम का हुआ हकनी से चले जौन बा। वाह वाह, आज मुझे मालूम हो गया कि मेरे पिताजी मुझे कितना मानते हैं और मेरी बड़ी बहन मंजू को कितना मानते हैं। उधर हम देखा था ही तो का कितना मान आता है। और तू कह रहा रे मैं गांव गांव गली गली कुत्ता हकूंगी? हाँ, मेरा नाम कौवा हकने पड़ेगा? हाँ। ना, मंजू पे ज्यादा हुआ आज पिता को नाज, और नफरत मुझसे हो गई, समझ गई मेरा। नफरत हो गया। वाह मंजू वाह, तू यहाँ का राज करेगी री, और मैं गांव गांव गली गली कुकुर हकबू। अरे दिखाई तू मुझे नीचा, तुझे नीचा दिखाऊंगी। दिखाई तू मुझे नीचा, तुझे नीचा दिखाऊंगी, और इसी कन्नौज में एक दिन बड़ा कोहराम मचाऊंगी। दिखाई आज या दरबार में तू अपनी अक्ल की ताकत, और लिया है ठान अपने हार का बदला मैं चुकाऊंगी। हाँ मंजू, तूने भरी दरबार में मेरा अपमान किया और मुझे नीचा दिखाया। अरे दिखाई तू मुझे नीचा, तुझे नीचा दिखाऊंगी, और इस अपमान का बदला तेरे जान से चुकाऊंगी। ए जमाना खास देखेगा हमारी अक्ल की ताकत, और मिटाना हिंसा को है, बस बनाऊंगी यही आदत। देखते हूं तू मेरे जीते जी
यहाँ की मालकिन कैसे बनती है, यहाँ की रानी कैसे बनती है तेल लगा के। तेलवा ले है यहाँ, तेलवा ले गया है। शेर सिंह, जी महाराज। आज मुझे बड़ा अफसोस है। किस बात का महाराज? मेरा बेटा बलवंत मुझसे आज्ञा लेकर जंगल में शिकार खेलने गया, लेकिन आज कई दिन हो गए शिकार खेलकर वापस नहीं आया। उसके बिना मेरा दिल नहीं लग रहा है। खाना पीना सब कुछ हराम हो चुका है, रात में नींद नहीं आती। अरे भैया लौट बहन है। मैंने उसे ढूंढने के लिए काफी सिपाही भेजा, लेकिन सब खाली हाथ वापस आए। अरे बड़वार जंगल में बा कजान, बड़वार जंगल में कजान कहूँ दूरी नहीं करी हो। आया है अब तक ऐ बेटा हमारा, न आया है अब तक ऐ बेटा हमारा, कहीं डूब जाए ना मेरा सितारा, कहीं डूब जाए ना मेरा सितारा। बिना उसके दिल ये लगे ना हमारा, मेरे जीने का बस वही तो सहारा, मेरे जीने का बस वही तो। प्राणनाथ, मेरे बेटे को 3 दिन हो गया शिकार खेलने गया और अभी तक वापस नहीं आया। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा बेटा ना जाने किस हाल में है, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करो सब्र दिल में मेरी माँ है पारा, बहुत जल्दी आएगा बेटा हमारा। गए ढूंढने वीर काफी है उसको, उसके बिना दिल लगे ना हमारा। मैं आज 2 दिन से देख रहा हूं कि तुमने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है, रात भर रोती रहती हो। अगर इस तरह तुम अपने दिल को दुखाओगी तुम्हारे शरीर क्या होगा। चिंता त्यागो, उस भगवान का नाम लो, उस भगवान पर भरोसा रखो। अगर मालिक कृपा होगी तो मेरा बेटा एक दिन अवश्य आएगा। सब्र कैसे करूं सब्र होता नहीं, लाल की जुदाई ना सही जा रही। 3 दिन से परेशान दिल है मेरा, क्या करूं कुछ समझ ना मेरे आ रही। क्या करूं प्राणनाथ, बहुत सब्र करती हूं पर सब्र होता ही नहीं है। बिल्कुल बेबस होने के बाद आपके पास आना ही पड़ा। आप ही कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं, कैसे करूं। धीर दिल में धरो, नाम प्रभु का जपो, मुरली वाला कन्हैया निगहबान है। जा रहा ढूंढने लाल को मैं इसी घड़ी,
की रखवाली करता वो भगवान है। प्रिय, चिंता मत करो, तुम्हारी हालत, तुम्हारी दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मैं आज ही अपना भेष बदल कर अपने बेटे को ढूंढने जाऊंगा। मेरा बेटा जहां भी होगा मैं उसे ढूंढकर एक दिन तुम्हारे सामने लाऊंगा। चिंता मत करो, चलो आराम करो। ठीक है प्राणनाथ, जाइए और मेरे बेटे को जहाँ भी हो, जिस हालत में भी हो, मेरे सामने लाइए। भगवान आपकी रक्षा करे।